महाकुंभ 2025 में एक नाम ऐसा है जो कि बहुत तेजी से फेमस हो रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक हर कोई इसी इंसान की चर्चा कर रहा है। आईआईटीएन बाबा, ये एक ऐसा नाम है जिसने बहुत कम समय में सभी लोगों का अटेंशन पा लिया है। आखिर कौन है ये आईआईटीएन बाबा? क्यों इनकी तरफ सारे लोग खींचे चले जा रहे हैं? और तो और इनकी खासियत क्या है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। प्रयागराज में महाकुंभ में मशहूर आईआईटीएन बाबा का असली नाम अभय सिंह है, जिनका दावा है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अपनी पढ़ाई की है। अभय का दावा है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। हालांकि अभय के इस एरोस्पेस इंजीनियर से सन्यासी बनने तक के सफर ने बहुत लोगों को शॉक में डाल दिया है। अभय जल्द ही लोगों के बीच बहुत फेमस हो गए हैं और उनकी पॉपुलैरिटी को इसी बात से जाना जा सकता है कि सोशल मीडिया पर भी वो वायरल हो गए हैं। अभय हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और एक इंजीनियर से सन्यासी तक की उनकी जीवन यात्रा एकेडमिक ब्रिलियंस, प्रोफेशनल सक्सेस और पर्सनल स्ट्रगल की कहानी है। अभय के अनुसार इस मतलब की दुनिया से दूर अपना उद्देश्य खोजने के लिए उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना और उसके लिए उन्होंने कनाडा में एक हाई पेइंग करियर छोड़ दिया। कुंभ मेले में अभय के प्रेजेंस ने कई चर्चाओं को जन्म दिया है। यहाँ तक कि उनके पिता करण ग्रेवाल भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनका बेटा वापस लौट आएगा। अभय ने छोटी उम्र से ही बहुत अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखाया। अभय के पिता करण ग्रेवाल को अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व है। अपनी लोकेलिटी में स्कूलिंग करने के बाद अभय ने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की और आखिरकार उन्हें आईआईटी बॉम्बे में अपने लिए जगह भी मिल गई। आईआईटी बॉम्बे में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ पूरा किया। उनकी एकेडमिक जर्नी यही नहीं रुकी, उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। अभय की एकेडमिक अचीवमेंट्स ने दिल्ली और कनाडा की टॉप कंपनीज में उनके लिए सफल जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोल दिए। कनाडा में हर महीने लगभग 3 लाख रुपए की सैलरी होने के बावजूद अभय डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उन्हें अपनी लाइफ में अभी भी कुछ तो खाली खाली लग रहा था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या उनकी अंदरूनी जंग उन्हें कॉर्पोरेट प्रेशर और एक्सपेक्टेशन से मुक्त होकर जीवन में ज्यादा मीनिंगफुल गोल या उद्देश्य की तरफ ले गई। अभय अपने स्पिरिचुअल बुलावे की तलाश में भारत लौट आए। उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी शुरू की और विंटर्स को शिमला, मनाली और हरिद्वार जैसी जगहों पर बिताया। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाया और धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से दूर होने लगे। साधु बनना उनका एक सचित निर्णय था, क्योंकि उन्हें इनर पीस के साथ एक साधारण जीवन चाहिए था। इसके बाद अभय ने भारत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित मठों में से एक श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा ज्वाइन करके एक संत बनने का फैसला किया। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में अभय की उपस्थिति ने उन्हें भक्तों और विजिटर्स के बीच चर्चा का विषय बना दिया। उनके प्रेस्टिजियस एजुकेशनल बैकग्राउंड ने उनके आसपास की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया, जिससे कि उन्हें आईआईटीएन बाबा का नाम भी मिला। अब अभय के पिता करण ग्रेवाल चाहते हैं कि वो घर लौट आए। उनके पिता ने उन्हें एजुकेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बेस्ट बताया और कहा कि उसे हमेशा स्पिरिचुअलिटी में रुचि थी। ग्रेवाल ने ये भी बताया कि वो 6 महीने पहले तक अपने बेटे के संपर्क में थे और उन्होंने सुना कि अभय हरिद्वार में थे और ग्रेवाल उनसे मिलना भी चाहते थे, लेकिन नहीं मिल सके और अब अभय मीडिया में वायरल हो गए हैं। अभय की मां ने उन्हें परिवार की देखभाल के लिए वापस आने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सन्यासी बनने के बाद अब वो संभव नहीं है। महाकुंभ में भक्तों के साथ बातचीत के दौरान अभय ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन पर अपना नजरिया बताया। उन्होंने कहा कि साइंस फिजिकल दुनिया को समझने में मदद करता है, लेकिन इसकी डीप स्टडी निश्चित रूप से इंसान को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाती है। जीवन की सच्ची समझ इंसान को आखिर में स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के करीब ले आती है। एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में अभय ने उन पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में बात की जिन्होंने उनके आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल मार्ग को आकार दिया। उन्होंने संघर्षों से भरे घर में बड़े होने और उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बात की। जब उनसे उनके बचपन के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें मेंटल हेल्थ का एक मुद्दा था और विस्तार से बताने में थोड़ा झिझक रहे थे। अभय ने अपने माता पिता के बीच घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इसने उनके दिमाग पर एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी। अभय ने कहा कि बचपन में घरेलू हिंसा की दर्दनाक घटना का उन पर काफी असर हुआ।
हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी सीधे तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपीरियंस नहीं किया है। अभय ने कहा कि मेरे माता पिता आपस में लड़ते थे, जिसका असर बच्चे पर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने स्कूल के दिनों में वो शाम 5 या 6 बजे घर आ जाते थे और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए सीधे सो जाते थे और फिर आधी रात को उठते थे जब सब कुछ शांत होता था और फिर अपना दरवाजा बंद करके शांति से पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने एक बच्चे के रूप में महसूस की गई असहायता के बारे में बात करते हुए कहा कि एक बच्चे के रूप में आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और आप ये भी नहीं जानते कि इस पर कैसे रिएक्ट करें। उस समय आपका दिमाग पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता और आप बस हेल्पलेस होते हैं। अभय से जब ये पूछा गया कि क्या उनके बचपन के इन इंसिडेंट्स ने उनकी शादी ना करने के फैसले को प्रभावित किया है, तो अभय ने हंसते हुए स्वीकार किया और बोले कि बिल्कुल, मैंने सोचा कि शादी क्यों करूं और उन्हीं झगड़ों और संघर्षों का सामना क्यों करूं जो कि मैंने अपने बचपन में देखे थे। उन्होंने कहा कि अकेले रहना और शांतिपूर्ण जीवन जीना बेहतर है। लेकिन हाल ही में अभय को उनके कथित गुरु महंत सोमेश्वर पुरी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बाद जूना अखाड़ा और उसके आसपास भी एंटर करने से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अभय का ये एक्ट गुरु शिष्य परंपरा और संन्यास के खिलाफ है। हालांकि अभय ने इन आरोपों को नकारते हुए अखाड़े के संत के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनके खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। अभय ने ये भी कहा कि अखाड़े के साधुओं को लगता है कि मैं फेमस हो गया हूँ और मैं उनके बारे में कुछ बातें एक्सपोज कर सकता हूँ, इसीलिए वो सब मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। खैर, हमें इसकी पूरी सच्चाई के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। आपको IITian बाबा अभय सिंह के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।